अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास। अप्रैल के इस महीने में हम जो भी चीज़ें लेंगे वो हमें फ़ायदा दे सकती हैं अगर हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। गर्मी बहुत सख्त स्टार्ट हो चुकी है और वो वाली चीज़ें स्पेशली अगर उनमें हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें हमें बहुत फ़ायदा रहेगा। और एब्ज़ॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए और टेस्ट को बेहतर करने के लिए अगर हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन्हीं सब्ज़ियों को उनका बहुत अच्छे तरीके से मैश करके दही में इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही बात है। हर कोई सैलड का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उन्हीं वेजिटेबल्स को अगर हम सैलड के अंदर इस्तेमाल नहीं अगर कर पाते तो दही में इस्तेमाल कर लें, या उन्हीं वेजिटेबल्स का अगर हम एक ड्रिंक बना लें तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि वो वाली सब्ज़ियाँ जिनको हम ठंडा कहते हैं, जैसे लौकी है या कैबेज है, अगर हम उनको हल्का सा सौटे कर लेते हैं और ऑलिव ऑयल में साथ में लेमन के साथ, तो भी उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा रहेगा। और इसका जो तरीक़ेकार बहुत बेहतर रहेगा, कई दफ़ा हम उनको अच्छे से रोस्ट भी कर सकते हैं पानी के साथ, फिर हम उनको ब्लेंड कर लें और फिर हम उसका एक अच्छा सा डिप बना लें, तो तब भी बहुत अच्छे से फ़ायदा रहेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि जिन लोगों को थोड़ी ब्लोटिंग का तरीक़ेकार रहता है और वो फिर अपसेट रहते हैं वेजिटेबल्स के इस्तेमाल से, तो फिर वो यही करें कि उन्होंने वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल किया वो कर्ड के साथ किया। अगर इस गर्मी में वो इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का या चिकनाई वाली चीज़ों का, तो फिर उनके लिए ये गर्मी बहुत ज़्यादा और हीट प्रोड्यूस करेगी। पानी का जितना भी इस्तेमाल रखा जाए इसी गर्मी में तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कच्ची सब्ज़ियों के अंदर अगर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर लेते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उन्हीं कच्ची सब्ज़ियों में अगर इस सख्त गर्मी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा उसमें देसी घी या बहुत ज़्यादा ऑयल किया ऐड, तो फिर हमें मसला हो जाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन सख्त गर्मी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। बात ये होती है कि हमारी जो स्टेपल डाइट है वो रोटी और चावल ही है, तो अगर हम शोरबे वाला सालन बना लेते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को शोरबे के साथ हमने बनाया, उसमें हमने थोड़ा सा गोश्त भी डाल दिया, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है और उसके साथ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने इसमें शोरबा नहीं किया, गाढ़ा सालन बनाते हैं हम रोटी के साथ और सालन के साथ, तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक और तरीक़ेकार है कि हमें प्रोटीन डाइट के ऊपर जाना पड़ता है। तो प्रोटीन डाइट जो है वो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट सिर्फ़ उस सूरत में दे सकती है अगर आप साथ में उसका शरबत इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपने अगर प्रोटीन डाइट इस्तेमाल की है जिसमें कि अंडे का आप इस्तेमाल भी करते हैं, ज़ाहिर है आप जिम भी जा रहे होते हैं और गोश्त का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है वो भी बहुत ट्रेंड में है और वो आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप करती है। तो साथ में आप शरबत ले लें, यानी कि आपने रात में बादाम भिगो लिए, सुबह आपने निहार मुँह वो इस्तेमाल कर लिए। कुछ सीड्स आपने रात में भिगो लिए, वो आपने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लिए। चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ठीक है। तो आप अपना स्टार्ट ही जो करें वो इन सीड्स के साथ करें, नट्स के साथ करें, ठीक है। शाम में लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दही को दोपहर में भी और रात में भी आप खाने के साथ इस्तेमाल करें। ये फिर एक और तरीका हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि प्रोटीन डाइट पे जाना चाहते हैं, तो फिर वो दही का इस्तेमाल करें खाने के साथ, शाम में लस्सी के साथ और सुबह में आप इस्तेमाल कीजिए नट्स और सीड्स। शुक्रिया।